नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक पंचायती राज न्यूज। मैं हूं आपके साथ श्वेता। मारपीट व धमकी के आरोपियों पर कार्रवाई न होने से पीड़ित परिवार दहशत में। एसपी से लगाई गुहार। रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत बीरखाम कोठी टोला निवासी एक परिवार ने पुलिस अधीक्षक से शिकायत कर आरोप लगाया है कि मारपीट और जान से मारने की धमकी के मामले में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद पुलिस द्वारा अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। पीड़ित परिवार ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रार्थी शिवशरण यादव पिता रघुनंदन यादव ने बताया कि 3 मार्च 2026 को वे अपने परिवार के साथ होलिका दहन कर रहे थे। इसी दौरान 2 मोटरसाइकिलों पर सवार करीब 6 लोग उनके घर पहुंचे और घर की महिलाओं के साथ मारपीट कर भाग गए। घटना के बाद डायल 112 पर कॉल किया गया, लेकिन पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। शिकायत में बताया गया है कि अगले दिन 4 मार्च को शिवशरण यादव जब ढोला प्लांट से साइकिल से घर लौट रहे थे, तब पटेलन टोला के पास आरोपियों ने उन्हें घेर कर मारपीट की, जिससे उनका एक दांत टूट गया। पीड़ित का आरोप है कि सेमरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते समय पुलिस ने उनकी शिकायत को पूरी तरह दर्ज नहीं किया और केवल एक आरोपी का नाम लिखा गया। पीड़ित परिवार का यह भी आरोप है कि आरोपियों द्वारा लगातार फोन पर धमकियां दी जा रही हैं। शिवशरण यादव के चचेरे भाई राम सजीवन यादव को फोन कर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई, जिसकी मोबाइल रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है। परिजनों ने बताया कि 6 मार्च को कॉलेज से लौटते समय शिवशरण यादव के भतीजे विपिन यादव के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की और उसकी मोटरसाइकिल MP 17ZD 3509 को क्षतिग्रस्त कर दिया। घटना के बाद दोबारा थाने में शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित परिवार का कहना है कि आरोपी खुलेआम कट्टा और अन्य हथियार लेकर घूम रहे हैं, जिससे पूरा परिवार भय के माहौल में जी रहा है। महिलाओं और बेटियों का घर से बाहर निकलना भी बंद हो गया है। पीड़ितों ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। कॉलेज रीवा से आ रहा था तो मुझे रास्ते में मेरे गाड़ी के सामने गाड़ी लगाकर घेर के मुझे मारे हैं, बेल्ट से मारे हैं। कौन थे? ये रविराज सिंह और कल्लू सिंह और पंकज सिंह और एक अन्य था, उसको मुझे नाम नहीं पता। उसका नाम नहीं, उसको मुझे नाम नहीं पता। एक और था। ये सब बीरखाम कुर्मियान टोला निवासी हैं। तो इसका आपने आवेदन? मैंने कल वहाँ थाने में FIR करवाई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं और वो धमकी भी दे रहे हैं कि आज तो बच गया, किसी दिन तुझको जान से मार देंगे। अभी हम लोग एसपी साहब के पास अभी हम लोग आए हैं, तो ऐसे आए हैं जैसे चोर भागता है सर। अगर हम लोग को अगर वो जान लेते तो आज भी हमला कर देते हम लोग के ऊपर। अब हम लोग एसपी साहब के यहाँ आवेदन तो दे दिए, नहीं बिल्कुल नहीं हुई सर। अभी तो ये स्थिति है कि अब हम लोग तो एसपी साहब के यहाँ आवेदन तो दे दिए। अब हम जब घर जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ये हम लोग को बहुत सोचना पड़ रहा है। मतलब दहशत में है परिवार, वहाँ रो रहा है, बच्चे नहीं निकल पा रहे हैं, बेटियां नहीं निकल पा रही हैं। अगर बेटियां निकलती हैं तो उनके ऊपर हमला कर देते हैं, औरतों के ऊपर हमला कर रहे हैं सर। ये स्थिति है हम लोग की, चूँकि हम बहुत कम संख्या में लोग हैं, यादव परिवार और पटेल परिवार बहुसंख्यक है सर, इसलिए वो हमला कर रहे हैं सर। तो हम ये कहते हैं इनका दांत का सर कुछ कोई भी और इनका मार के ये मेरा भाई है ना, 7 आदमी 8 आदमी मार में रहे हैं, अब बोल रहे हैं, इनको भी दपट रही हैं। एक आदमी का माँ तो इसे साधारण रिपोर्ट लिख लिया है, दांत टूटे हैं और उसका दांत का रिपोर्ट नहीं लिखे, ये हाल किए हैं। तो सारी दहशत ये है, दहशत की बात है कि बोलेंगे तो मारेंगे, कोई न सबूत देना गवाह दे, यही हाल है। श्रीमान जी से हमारी यही है कि माने जिस तरह से अपनी समस्या लेकर के वहाँ एसपी साहब के यहाँ आप आए हैं, तो आप लोगों को यहाँ से जो आश्वासन मिला होगा तो निश्चित रूप से इसमें कार्रवाई होगी और आप लोग अपना आवेदन दे चुके हैं जी। आगे क्या करती है पुलिस ये देखना। जी ठीक, धन्यवाद। जी बताइए। हम बीरखाम निवासी हैं, राजेंद्र प्रसाद यादव मेरा नाम है।
मेरे परिवार में बहुत बड़ी परेशानी आ चुकी है। अब परेशानी होने के कारण ये कि सब लड़का बच्चे ही पढ़ते हैं लिखते हैं, अपने धंधा व्यवसाय में हैं, कोई भी छुट्टी में आए हैं। अब इनका तो छुट्टियाँ लगा है कि हम भाई अगर कुछ हो जाए तो हम छुट्टी में जा पाएंगे। आज जो बच्चे लोग पढ़ते हैं ये अपने भविष्य को देख रहे हैं कि भाई तुम झगड़ा झांसी से मत बचो। वो अनायास झगड़ा करने की अनायास का राहगीरों की परेशान करते। जी, और उनका क्या है कि दहशतगर्दी करना। कितने आदमी रहते हैं साथ में? वो रहते हैं 7-8 आदमी के ऐसे हैं, और इसके साथ में और कुछ रहते हैं। अच्छा, तो आपने जो घटना आपके साथ घटी उसका आपने FIR सिमरिया थाना में किया? FIR एक हमारे भाई को मारा है। यहाँ से 112 को फ़ोन करिए आए हैं तो स्वयं उन्हीं के पक्ष में बोलते थे SI साहब। अच्छा, कहे तुम्हारे क्या चोट लगी है? उनको ज़्यादा लगी, जबकि भाई मेरा घर में और उनका वो चोट जान लिए। ये क्या है? बात यह है कि उनसे कमाई होती है, और हमारे यहाँ भाई से तो हमारे यहाँ होती नहीं है, तो उनके पक्ष में वही है। जब बिहान भाई हम वो समय रिपोर्ट करने के भाई कहीं ठीक चलो रिपोर्ट कर दो, ठीक। चाचा जी हमारे भगवान दास चाचा बोलते हैं कि ठीक हम जाएंगे, लेकिन लौटेंगे कैसे? कहीं ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कहीं अगर कुछ हो जाएगा तो कहीं हम क्या करें? हम तो अकेले हैं, हमारा इतना बड़ा थाना, हम क्या करें? हो गया, अब क्या करें? तो कहीं ठीक है। कल से सिमरिया थाना की पुलिस भी परेशान है जी। परेशान नहीं है, परेशान नहीं है, काम करती उनके इशारे से काम करती है। तो आपने अधीक्षक महोदय जी को अवगत कराया? हाँ, अवगत कराया। वो जानकारी आपने दी? हाँ, वो जानकारी दिया, तो उन्होंने आश्वासन दिया है। और TI साहब को उन्होंने फ़ोन लगाया है, और TI साहब को उन्होंने ये बोला है कि अगर आपके पास बल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम रीवा से उपलब्ध करवाएंगे। इसको आप गंभीरता से लेते हुए और वहाँ जांच करवाइए। कोई बड़ी वारदात हो जाएगी तो उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा, हमारे शाहपुर की पुलिस होगी जो वर्तमान में है, जो उनके इशारे पे काम कर रही है। सर, हमने 112 को फ़ोन लगाया 3 तारीख को रात को 11:47 में। अच्छा, जो आपके सिमरिया में TI साहब? हाँ, वो कौन है? वो TI साहब, उनका नाम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ शाहपुर चौकी में अतुल पांडे हैं पुलिस, और एक अभी गदही के शायद वो हैं पांडे जी हैं, दरोगा हैं। मतलब अगर उनसे हम सर बात करते हैं तो उन्होंने हमसे बात करते हैं जैसे हम मुलजिम हों, अपराध हम कर रहे हैं। अपराधियों के बारे में हमें शिकायत करने पे डांटा जा रहा पुलिस द्वारा। जब मेरे भतीजे को कल मारा गया सर, कितने आदमी आए हैं? हम लोग आए हैं सर, होंगे 50-100 आदमी के करीब होंगे सर। मैंने कल रीवा में था, एक फंक्शन था, एक फंक्शन था सर रीवा में। मुझे पता चली कि मेरा भतीजा कॉलेज से ये जा रहा था, इसको रास्ते में मार दिए। मैंने 112 को फ़ोन लगाया तो मुझे सर हड़काया जा रहा था, मुझसे पूछा जा रहा था कि स्पॉट में कहाँ है वो, कहाँ नहीं है, कहाँ ले गए, कहाँ नहीं ले गए। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि सर मुझे जो जानकारी मिली, मैं रीवा में हूँ, मुझे जो जानकारी मिली मैं पुलिस को बता रहा हूँ। ये पुलिस का काम है कि चारों तरफ से घेराबंदी करके मुलजिमों को पकड़ा जाए। अगर मैं सक्षम होता सर तो मैं काहे को 112 को फ़ोन करता, मैं स्वयं सारी चीज़ जो भी है हम वो कर लेते। लेकिन सर पुलिस जो भी है एक पक्षी काम कर रही है। पुलिस हम लोग को कोई आश्वासन नहीं दे रही है, हम लोग के पक्ष में बिल्कुल नहीं है पुलिस सर। क्योंकि सर वो अपराधी प्रकृति के लोग हैं, वो लूट मार करते हैं और वहाँ जा कर के थाना में उनको सब हफ्ता बंधा हुआ है, उनको पैसे देते हैं, उनके दम पे वो काम करते हैं सर। हमको धमकी दी जा रही है, जिसकी मेरे पास वीडियो ऑडियो है, मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है। मैं सर रीवा आता हूँ, काम करता हूँ, मैं बच्चे पाल रहा हूँ सर। मुझे घेरा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि मैं तुझको जरूर जान से ख़त्म कर दूंगा। अब सर कितनी डार भी कर सकते हैं। ये आवेदन आपने लगाया? आवेदन लगाया हूँ SP साहब के यहाँ। अब SP साहब के यहाँ से कितना आश्वासन मिलता है, कितना हमें सुरक्षा मिलती है, ये अब तो SP साहब की उसकी बात है। ठीक है, ओके सर। लोग 10-15 आदमी इतना आतंक फैलाए हैं आज 2 साल से कि हर लोगों को जहाँ पाते हैं वहीं मारते हैं 10-15 लोग। तो हम लोग बहुत त्राही हैं और 3-4 आदमी को अभी 3 दिन के अंदर मार चुके हैं। एक हमारे साथ भी हैं, यादव जी हैं, वो दिवाकर द्विवेदी के यहाँ काम करते हैं, गैया लगा के आ रहे थे, उनको मारे हैं बीच बगीचे में मिलके और दांत और तोड़ डाले हैं। एक लड़का हमारा कॉलेज में रीवा में पढ़ता था, ये सामने खड़े हैं, इनको भी कल गरगान टोला तालाब के पास पाए हैं और 7-8 लोग इनको मिलके मारे हैं।
हम लोग सिमरिया थाना गए 4 तारीख को, वहाँ बोले कि अभी यहाँ कोई है नहीं। तो हम लोग फिर चौकी गए, चौकी का कोई रिपोर्ट नहीं लिख रहा है। और थाना गए तो वहाँ बोलते हैं कि यहाँ कोई एसपी साहब कभी आते हैं कभी आते नहीं हैं। नहीं, वहाँ थाने में टीआई साहब। तो हम लोग एसपी साहब के यहाँ गुहार लेके आए हैं। आपने किस थाने में एफआईआर करवाई है? हम सिमरिया थाना में, और चौकी हमारी शाहपुर है। कुछ नहीं हुई है। एक आदमी 7 आदमी थे तो एक आदमी का नाम लिखा है खाली घनश्याम सिंह का। और कितने आदमी को उन्होंने मारपीट की? वो कम से कम तो 18-20 आदमी को कर चुके हैं। और अब तक किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं? किसी प्रकार की नहीं हुई है। चोरी डकैती वो क्या कर रही है? वो कुछ नहीं कर रही है। बोलते हैं कि चौकी वाले को बोलो, चौकी वाले बोलते हैं कि थाना जाओ ना, वहाँ कोई कंप्यूटर है चौकी में कि एफआईआर करें और वो नकल दें। तो थाना भेजते हैं, फिर बोलते हैं कि थाना से जो सिपाही आएगा वो कंप्यूटर में लिखेगा रिपोर्ट। उसका व्यवसाय क्या है? उनका कुछ व्यवस्था नहीं है, खाली लूटना है, लोगों को प्रताड़ित करना है, गली में लूटना है। कोई कपड़ा वाला आ जाए, कोई व्यापारी आ जाए। जैसे मेरा टेंट का धंधा है, हमको भी धमकी दिया कि तुम हमारे गांव में 4-5 बुकिंग लिए और अगर पैसा नहीं दोगे तो जान से मारूंगा। हमको, मेरे बेटे को, दोनों को बोले हैं। आपने जो अभी एसपी साहब के यहाँ आवेदन दिया है जी, उसमें से आपको क्या राहत मिलने की संभावना पाई जाती है? एसपी साहब बोले कि जो न्याय होगा वो करेंगे हम, आप निसोच अपना धंधा करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब उन्हीं की आशा से हम लोग अपना काम कर रहे हैं। बाकी अब क्या बताएं। प्रशासन देखेगा।